अमेरिका और भारत का संबंध सुधरने लगा। उस समय केनेडी के समय उसमें राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ केनेडी। और उसके पहले मई 1960 में एक समझौता हुआ था, मई 1960 में, जिसका नाम था पीएस 480। इस समझौते के तहत क्या हुआ था? अमेरिका ने भारत को खाद्यान्न आपूर्ति की। 1960 में खाद्यान्नों की आपूर्ति की। और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चाइना की बात की। फिर भारत पाकिस्तान में 1965 और 71। तो 65 के समय क्या हुआ? 65 के युद्ध में भी अमेरिका तटस्थ रहा, लेकिन अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। बहुत आवाज आ रही है। पाकिस्तान द्वारा जो अमेरिका से हथियार प्राप्त किए गए थे, उनका प्रयोग कहाँ किया गया? भारत के खिलाफ। जबकि अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि इसका प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा। और उस युद्ध में 65 की लड़ाई में तुरंत भारत, उसके पहले 62 की लड़ाई हुई थी चीन से, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। चाइना फिर अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करने की सोच रहा था, अंदर से उसको सपोर्ट करता था। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। लेकिन चीन को उसने हिदायत दी कि अगर चीन पाकिस्तान की तरफ से खुल के आएगा भारत के खिलाफ, तो अमेरिका भी आ सकता है। उस पीरियड से भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने शुरू हुए। फिर आगे जाके इसको इतना नोट कर लीजिए बस, इन दोनों को हम एक एक नोट करा दे रहे हैं, ठीक? इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत मैटर है और इतना समझौते इतने हुए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। मेन हम अभी देख लेंगे आगे बढ़ के। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2005 जो 8 में हस्ताक्षर में, और 2+2 वार्ता है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थोड़ा उस पर समझेंगे। चलिए नोट करिए। भारत चीन युद्ध उसी सीक्वेंस में बढ़ रहा है ना। जैसे हम कल 1900 स्वतंत्रता के बाद से 1961 में पुर्तगाल से जिसे भारत को आजाद कराया गया, इसके बाद इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में समझौता तो 1960 का है, तो नोट करा दे रहे हैं। नोट करिए, चीन द्वारा 1962 में भारत पर किए गए आक्रमण, चीन द्वारा 1962 में भारत पर किए गए आक्रमण और उससे उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत अमेरिका संबंध को एक नया मोड़ दिया या आयाम दिया, एक नया मोड़ दिया। भारत और अमेरिका दोनों के विरुद्ध चीन की भारत और अमेरिका दोनों के विरुद्ध चीन की अमैत्रीपूर्ण नीति ने दोनों देशों को दोनों देशों को
आपसी संबंध मधुर बनाने का आ जाइए एक अवसर दिया, आपसी संबंध मधुर बनाने का एक अवसर दिया। देखिए, भारत अमेरिका संबंध किसकी वजह से सुधरना शुरू हो गए? चीन की वजह से। क्योंकि चीन जो था, चीन को अमेरिका कभी पसंद नहीं करता था। अब पहले, इसके पहले बिगड़े भी थे कैसे? चीन की वजह से, जब साम्यवादी चीन को भारत ने मान्यता दिया। और चीन और अमेरिका के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। इस पीरियड में जब चीन पाकिस्तान को झुकने लगा तो अमेरिका जो है भारत के साथ संबंधों को अच्छा बनाने में अपना अवसर देखने लगा। उसको भी एक बाजार की जरूरत है, और एक दक्षिण एशियाई देशों में इधर उसको भी एक विश्वसनीय सहयोगी की जरूरत है। तो इन चीज़ों को देखने लगा। इन्हीं सब चीज़ों को आगे जाके हम लोग बताएंगे आपको क्वाड बना। इसे अमेरिका भारत को चाइना भारत को घेर रहा है, किस नीति से? स्ट्रीट बात। तो ऐसा नहीं है कि भारत शांत बैठा है, एकदम कुछ नहीं कर रहा है। भारत की जो रक्षा मंत्रालय और सामरिक नीति बनाने वाले लोग, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो भी क्वाड में शामिल है, और प्रशांत महासागर से संबंधित जितने देश हैं उनसे समझौता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना को भी कैसे घेरा जाए, इस पे भी काम करते हैं। क्वाड में हम आगे तो थोड़ा सा बता देंगे कौन कौन से देश हैं, क्या उनकी रणनीति है। तो उसका एक मैं बता रहा हूँ, काउंटर करने के लिए भी इस तरह के संगठन भारत संगठनों में शामिल हो रहा है। अब इस समझौता नोट कर लीजिए। कैनेडी प्रशासन के समय भारत, कैनेडी किसी में, कैनेडी प्रशासन के समय भारत अमेरिका संबंध सामान्य रहे, क्योंकि उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, बहुत पॉपुलर राष्ट्रपति थे। हाँ, यूएसए। प्रशासन के समय सामान्य रहे। एरो तक के नोट कर लीजिए। मई 1960 में पीएल, इस समझौते का नाम था पीएल 480 नामक समझौता हुआ। मई 1980 में 60 पीएल 480 1960 हाँ 1960 में हुआ था सर। हाँ 60। ये तो मतलब उसी पीरियड का था, उसके पहले हो गया था, तो इस नोट करा दे रहे हैं। छूटे ने समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को खाद्यान्नों की आपूर्ति की। अमेरिका ने भारत को खाद्यान्नों की आपूर्ति की। अब आगे हम बढ़ते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। तो इसमें बस नोट कर लीजिए जो ये बताया, 1962 में चाइना के युद्ध के बाद 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने उन हथियारों का यूज किया जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए। इसको नोट करिए। नोट कराएंगे कम से कम। ये तो वो हुआ था। पाकिस्तान की भूमिका से लिखा है। नहीं तो भूमिका पाकिस्तान की भूमिका वो होगा, तो ये आगे बढ़ रहे हैं तो बस एक लाइन में लिखा है ना सीक्वेंस। ये तो हम जब इंट्रोडक्शन बताए होंगे तो उस समय भी बताए होंगे। और ये भी सर लिखा है फिर 1965-71 के युद्ध में भारत के विरुद्ध हथियारों का यूज किया था। हाँ तो तब इसको रहने दीजिए।
उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को वहाँ जहाँ लिखवाए होंगे तो वहाँ नोट करवाए होंगे पाकिस्तान के उसमें ना, इसको रहने दे रहे हैं, बता ही दिए ठीक। भारत के खिलाफ युद्ध। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी और भारत अमेरिका संबंध 65 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जिसे कई चीजें जगह चीजें आती है तो रिपीट हो जाती है। देखिए इसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1966 में अमेरिका की यात्रा की। इसमें उस समय ये हुआ कि भारत अमेरिका संबंधों को अब कैसे अच्छा बनाया जाए और मधुर बनाया जाए, जिससे दोनों देशों के एक दूसरे के जो जनशक्ति है, श्रम है, इसका यूज किया जा सके सब। और इस पीरियड में चीन, रूस, भारत का जो है वो था चीन और रूस के प्रति उतना वो नहीं था। लेकिन अमेरिका जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का फिर साथ दिया था, उसके बाद भारत ने क्या किया था, रूस से एक समझौता किया। रूस से समझौता किया। क्यों समझौता किया? क्योंकि 65 की लड़ाई में अमेरिका ने भारत का साथ दिया नहीं, उसी के हथियारों का प्रयोग हुआ। 1971 की लड़ाई भी वही हुआ और अमेरिका ने भारत को धमकी तक दी। उस यात्रा के बाद अमेरिका ने 71 की लड़ाई में भारत को धमकी दी कि अगर वो इस क्षेत्र में पाकिस्तान उसके पास पहुंच गया, कहा कि हमारा जो टुकड़ा कर रहा है। तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी या कहा कि आप इस युद्ध को रोको। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय ये जवाब दे दिया था कि ये आंतरिक मामला है हमारा, हम प्रभु देश हैं, हम अपने देश की एकता अखंडता के लिए सब कर रहे हैं। तो अमेरिका से संबंध फिर तनावपूर्ण हो गए। उसी समय भारत ने एक समझौता किया। अमेरिका से नहीं, रसिया से। इसलिए समझौता किया कि हमको तो अमेरिका हमेशा दबाव बनाया जा रहा है, चीन से भारत की जो संबंध है वो अच्छे हो नहीं सकते। इसलिए रसिया से एक समझौता हुआ कि रसिया जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे। फिर रसिया से संबंध उसके बाद बहुत अच्छे हो गए। रसिया से भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। इसको लेके फिर अमेरिका को रहा, क्योंकि दो ध्रुवीय व्यवस्था चल रही थी। दो ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई जाके? 1991 जब उसका विघटन हुआ। जब उसका विघटन हुआ तो एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गया। तब तक सभी देश मान चुके थे कि हमको सैन्य शक्ति अन्य चीज़ों पर बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। किस पे काम करने की जरूरत है? जन कल्याणकारी समझौतों पर काम किया जाए, व्यापार पे काम किया जाए। सभी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे इस समय तक। और तब इसके बाद से भारत अमेरिका संबंध और सुधरने लगे। इस पीरियड में नोट करिए, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ लेते हैं। बहुत सारे में इस चीज को हम नोट करा दिए। इसमें बांग्लादेश संकट भी आ गया और ठीक अमेरिका का ही चल रहा है, भारत अमेरिका, इंदिरा गांधी और भारत अमेरिका संबंध। इसमें नोट करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी की 1966 में अमेरिका की यात्रा हुई, जिसमें दोनों देशों के संबंध सुधारने की दिशा में, दोनों देशों के संबंध सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
अब आगे बढ़ते हैं। 1971 में बांग्लादेश के संकट, 1971 में बांग्लादेश के संकट, के समय अमेरिका ने भारत के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की धमकी दी। इंदिरा गांधी का जो पीरियड था 84 तक, तब की जितनी घटनाएं हुई थी सब इसमें है। भी भारत के विरुद्ध अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की धमकी दी। और इस हस्तक्षेप का कारण पाकिस्तान था। इस हस्तक्षेप का कारण पाकिस्तान था। यदि हम वास्तव में देखें तो भारत अमेरिका संबंधों में जब तनाव हुआ है, तो उसका कारण पाकिस्तान ही रहा है। जब तनाव हुआ है तो उसका कारण पाकिस्तान ही रहा है। देखिए, हम जब से देखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी भारत अमेरिका संबंध में तनाव था तो उसका मूल कारण कौन हो रहा है? पाकिस्तान। इसके बाद भी जब अमेरिका उसको हथियार की सप्लाई कर रहा था तो उसी समय रसिया भी बड़े सप्लाई, इस समय सबसे बड़ा हथियारों का सप्लाई कौन है? रूस। उस समय अमेरिका और उस समय रसिया भी पाकिस्तान को सप्लाई करने लगा दिया, और चीन भी उभर रहा था तो चीन भी हथियार सप्लाई करने लगा पाकिस्तान को। ये तीनों देश मतलब इतनी हथियार सप्लाई करने लगे, भारत के विरोध के बावजूद भी वो नहीं मान रहे। तो भारत को क्या हुआ? भारत उसी समय 1971 में सोवियत संघ के साथ एक संधि की, जिसका नाम था मित्रता एवं सहयोग संघ, कि कम से कम उससे हमको रसिया से हथियार हमको एक बैलेंस बनाने के लिए या उससे संबंध अच्छा बनाएंगे तो अमेरिका और चीन से हम बैलेंस बना के रह सकते हैं। इसी पीरियड में 1971 में सोवियत संघ के साथ भारत ने समझौता किया। समझौता क्यों करना पड़ा? पाकिस्तान को तीनों देश, जैसे अमेरिका तो दे ही रहा था, तो रसिया भी जब हथियारों को कर रहा था, आपूर्ति कहाँ करेगा? जो ज्यादा खरीदेगा उसी को ना। जैसे आप अभी डाटा देखेंगे तो भारत के सैनिक बहुत अधिक हैं पाकिस्तान से, लेकिन परमाणु बम में देखेंगे तो उसकी संख्या में बहुत अंतर नहीं है। जो एटम बम का निर्माण हुआ है उसकी संख्या एग्जैक्ट हमको याद नहीं है इस समय, लेकिन दोनों का डाटा बीच बीच में निकलता है ना, तनाव आता है। भारत पाकिस्तान में बहुत अंतर नहीं है। भारत के पास 100 है तो उसके पास भी 90, इस तरह का है डाटा, जब बहुत थोड़ा सा अंतर है। और सैनिकों में तो भारत की संख्या बहुत अधिक है, कि भारत के थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौसेना, मतलब ये सब को मिला के भारत की सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन इन हथियारों में क्या है, वो भारत के समकक्ष ही है, क्योंकि उसको इतनी छूट मिली अमेरिका द्वारा, बीच में रसिया द्वारा। रसिया क्यों छूट उसको देने लगा था? धीरे धीरे वो अफगानिस्तान में उसको करना था, पाकिस्तान के थ्रू करता था, इसलिए। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा कोई उसका साथ दिया है, और हर उस पर, चाहे संयुक्त राष्ट्र से लेके चाहे कहीं तक, तो चीन और अमेरिका की नीति में तो इधर बदलाव आया जब से आतंकवाद घटनाएं होने लगी भारत के विरोध के बाद।
कुछ बदलाव आया, लेकिन अमेरिका कुछ समय के लिए उसके जो सहायता देता है उसको रोकेगा, फिर 2-3 साल बाद फिर शुरू कर देगा। जैसे एक बार 15 में जितनी सहायता उसको देता था सब रोक दिया, फिर 3 साल बाद शुरू कर दिया। अमेरिका उसको जितने रेट देता है, सैनिक सहायता, इन सब चीजों को 2015 में रोक दिया, 3 साल बाद फिर शुरू कर दिया। तो वो सब पैसा कहाँ जाता है? वो इंडिया के विरुद्ध करता है। आतंकवादी और जितने आतंकवादी आते हैं भारत में, नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश वगैरह, बांग्लादेश के रास्ते, ज्यादातर नेपाल के नेपाल रास्ते, के जो कि दोनों की सीमा खुली। इस चीज को नोट करिए लास्ट में। 1970 में अमेरिका ने पाकिस्तान को बम वर्षक विमान देने का समझौता किया। बम वर्षक विमान देने का समझौता किया। इसका भारत ने विरोध दर्ज कराया है। इसका भारत ने विरोध दर्ज कराया, देने का समझौता किया पाकिस्तान के साथ। भारत ने विरोध दर्ज कराया। इसी समय चीन और रूस द्वारा भी पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति होने लगी। पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति होने लगी चीन और रूस द्वारा। जैसे अमेरिका तो दे ही रहा था, ये दोनों देश भी देने लगे, जो भारत के लिए चिंतनीय था। जो भारत के लिए चिंतनीय था। ऐसी स्थिति में भारत ने 1971 में अगस्त लिखना हो तो महीना भी लिख लीजिए। अगस्त 1971 में ऐसी स्थिति में भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता और सहयोग की संधि, क्या नाम दिया गया इसका? मित्रता एवं सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से भारत सामरिक रूप से मजबूत हुआ। इस संधि से भारत सामरिक रूप से मजबूत हुआ। अब रसिया के नजदीक भारत किसकी वजह से गया? अमेरिका चाइना की। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। राजीव गांधी की सरकार आई। उस पीरियड में भारत अमेरिका संबंध भी सामान्य रहे। उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। राजीव गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए, लेकिन कोई ऐसा समझौता है, कुछ ऐसा नहीं हो सका जिससे भारत को कुछ उम्मीद हो। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति रेगन थे। इस यात्रा से भारत को एक तरह से कहा जाए तो निराशा आ गई, क्योंकि उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के लिए अमेरिका किसी को नाराज नहीं करना चाहता, वो उसको साथ देने के लिए तैयार था हमेशा, क्योंकि उसमें जो हथियारों की आपूर्ति थी, कौन सबसे ज्यादा वहाँ किया लेता? पाकिस्तान लेता था अमेरिका का हथियार उस समय। तो उसके लिए हथियार की
और युद्धक विमानों की, जैसे एक पाकिस्तान बड़ा बाजार था। उस समय राजीव गांधी की जो यात्रा थी बहुत सफल नहीं मान कही गई। कोई इस तरह का समझौता नहीं हुआ कि जिससे कहा जाए कि भारत के लिए उपलब्धि थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, परमाणु मुद्दा देख लेते हैं। परमाणु मुद्दा जो भारत अमेरिका संबंधों में क्या है, तनाव के कारण। अमेरिका क्या चाहता है हमेशा? किससे परमाणु संपन्न हर देश ना होने पाए। हाँ, देश ना होने पाए, लेकिन भारत से वो क्या चाहता है कि एक संधि है CTBT, जिसको परमाणु प्रसार संधि नहीं, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं, और NPT परमाणु अप्रसार संधि। वो चाहता है कि भारत इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करे। भारत इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया है। जी सर। नो फर्स्ट ईयर। और भारत इसके बाद 1974 में उसी समय क्या किया था? परीक्षण, परमाणु परीक्षण भी किया था। इसको लेके भारत और अमेरिका संबंधों में तनाव का कारण। बार बार आता है CTBT पर, 60 नोट भी आ जाती है। NPT पर दोनों को मिला के लिख सकते हैं, सीधे आ जाए जैसे शस्त्रीकरण के लिए 60 नोट। शस्त्रीकरण का क्या हुआ है? मतलब कि अपने जो शस्त्र हैं उसको नष्ट किया जाए। इस समय एक सिप्री की रिपोर्ट आती है। इसके पास कितने हथियार हैं? हर साल आती है, जैसे सब सूचकांक आते हैं तो उसी समय सिप्री की रिपोर्ट आती है। वो यही रिपोर्ट में देखती है कि कौन ज़्यादा हथियार बनाता है, युद्धक सामग्री, किसको ज़्यादा निर्यात किया जाता है, कौन सबसे बड़ा निर्यातक है, कौन आयातक है। इस समय सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस है। और आयातक भारत पहले कहा, लेकिन इस समय दूसरे पर, इस समय सऊदी अरब पहले पा गए। अब हम सोचिए कि सऊदी अरब में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि वो भी अपने को सिक्योर कर रहा, हथियार खरीद रहा है। अभी तक देखते हैं क्या होता है, दक्षिण एशियाई के जैसे कुछ लोग कहाँ जाते हैं कमाने? सऊदी अरब, दुबई, खाड़ी देशों में ही करने जाते हैं ना। लेकिन जो पिछला डाटा था, अब की बार उसका क्या है, तो करंट में देखिएगा, आपको कराया होगा। पिछले साल जो यही डाटा था, सबसे बड़ा निर्यातक रूस है और आयातक सऊदी अरब। दूसरे पे भारत, हथियारों के दूसरे पे भारत। जैसे भारत अभी भी बहुत देशों से अपना कर रहा है, जिससे राफेल समझौता किया था अभी। जी सर। किस देश से हुआ था? फ्रांस से। अभी वो चल ही रहा है, उसमें पूरा फाइनल नहीं हुआ कि कितने आए कितने। उसमें तमाम कोई भारत की राजनीति में भी राफेल समझौता जो जी सर, एक तरह से बहुत चर्चित मुद्दा चर्चित रहा, उथल पुथल। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर सुनवाई हुई, इसमें करप्शन को लेकर। अगर हम आगे पढ़ेंगे उसको तो उसको देखेंगे कितना संबंध। अभी हम क्या देख रहे हैं? परमाणु मुद्दा पर भारत अमेरिका से, इस मुद्दे को लेकर परमाणु समझौता, उस पर जो संधियां हैं, भारत के हस्ताक्षर न करने से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव कारण। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति की जब समझौता हुआ, जैसे 70-71 में जब संधि उद्धि बनी, जीमी कार्टर, तो उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन भारत अपने हस्ताक्षर नहीं किया। अगर भारत हस्ताक्षर कर देता तो फिर परमाणु से संबंधित जितने कार्यक्रम उनको संचालित नहीं कर पाता। आगे हम पढ़ेंगे, जब ये समझौता पढ़ेंगे 2005 वाला, तब उसमें देखेंगे कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को क्या किया है, अलग कर लिया, उसको दो भागों में दिखाया, एक सैनिक एक असैनिक। तो ये तो पहले कहा है कि अभी तक क्या स्थिति है, इस पे भारत के हस्ताक्षर नहीं, इसको लेके दोनों देशों में तनाव रहता है। इस चीज को नोट कर लीजिए बस। देखिए
तेजी से थोड़ा नोट करिए आपको। परमाणु मुद्दा, इस मुद्दे पर भारत का निर्णय था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर भारत का यह निर्णय था, परमाणु मुद्दे की बात करेंगे, कि अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। भारत अमेरिका संबंधों में यह मुद्दा प्रमुख विवाद का कारण रहा है। भारत अमेरिका संबंधों में यह मुद्दा निरंतर विवाद का कारण है। यह प्रमुख विवाद का कारण है। विवाद का कारण रहा है। देखिए आगे नोट करिए, अमेरिका हमेशा से चाहता है कि सभी राष्ट्र परमाणु निशस्त्रीकरण पर अपनी प्रतिबद्धता जताएं। निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण, अपनी प्रतिबद्धता का मतलब क्या हुआ? ये हमको आश्वासन दें कि हम अपनी प्रतिबद्धता जताएं। प्रतिबद्धता का मतलब कि हम अपने को आश्वासन दे दें, विश्वास दे दें कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम इस पर निशस्त्रीकरण करेंगे। विश्वास दिला, जैसे आप अपने पढ़ाई के प्रति कितने प्रतिबद्ध, वही बात है कि हमको आप अपना प्रतिबद्धता जताए कि आप सिलेक्शन ले लेंगे 2 सालों में, 3 साल में। उसका यही था कि सभी देश हैं निशस्त्रीकरण पर अपनी प्रतिबद्धता जताएं। देखिए उस समय राष्ट्रपति थी जिमी कार्टर, 1981। वो तब से, नोट मत करिए इसको, आगे नोट कराने के बताता है, वो तब से प्रयास कर रहे थे, उसके पहले से, तब से अमेरिका प्रयास अभी तक कर रहा है कि जो सब देश हैं जितने परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान, भारत, इराक, ये क्या करें, जितनी परमाणु प्रसार की संधियां हैं उन पर हस्ताक्षर करें। जैसे उसमें CTBT है, NPT है, इन संधियों पर हस्ताक्षर करें, और हस्ताक्षर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब वो बाध्य हो जाएंगे, परमाणु कार्यक्रम नहीं कर सकते। और परमाणु कार्यक्रम से नहीं, कोई काम नहीं करेंगे तो जितने समझौते हो रहे हैं परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है ना, लेकिन अभी भारत जैसे देश में इतना वो नहीं हुआ। भारत में भी बहुत 4 परमाणु रिएक्टर पहले से थे। कौन है? एक नरौरा वाला नरौरा है, काकरापार है, कैगा है, कई अब तो बढ़ते जा रहे हैं। अभी फ्रांस के सहयोग से जैतपुरा में लगा है, और अभी तमिलनाडु में घटना हो गई थी। वहाँ कौन है? कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर जब हो रहा था तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया। इस पे CSF और जो एजेंसियां थी सुरक्षा की, उनमें झड़प हुई, कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग। जिस क्षेत्र में ये सब चीजें बनती है उस क्षेत्र में परमाणु रिएक्टर और परमाणु चीजें बड़ी खतरनाक होती है। अगर कोई गैस लीक हुई, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। एक बार यूक्रेन में हुई थी चेरनोबिल की घटना, यूक्रेन में। कई बार पूछा गया है कि चेरनोबिल की घटना कहाँ हुई, कब हुई थी? 1984 में। ये पूछ लेता है कि चेरनोबिल की घटना कहाँ हुई थी, क्या कारण। ऐसी तरह की घटना एक बार भारत में भोपाल में हुई थी। वो परमाणु रिएक्टर से नहीं थी, लेकिन उसमें ओलियम गैस और ये सब गैस आई थी, जिसमें भोपाल गैस के नाम से फेमस है। बहुत से लोग मारे गए थे, बच्चे। आज भी उस क्षेत्र के जो बच्चे पैदा होते हैं, जो हैं वो बंग पैदा होते हैं। अभी भी इतना सर
अमेरिका द्वारा जो नागासाकी और हिरोशिमा पर हिरोशिमा बम गिराए गए थे, उस एरिया में भी यही हाल है, उसका अभी तक असर है। इन चीजों को लेके क्या होता है कि क्षेत्रीय लोगों को आशंका रहती है, जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं, क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि इस तरह की चीजें हमारे यहाँ न लगे। सरकार द्वारा तो विश्वास दिलाया जाता है कि हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर घटना हो गई तो उसमें कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकृतियाँ रहती हैं वो होती रहती हैं। भोपाल गैस त्रासदी से अभी भी जो एरिया है वो छोड़ दिए हैं क्षेत्र को, अभी जो रहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का जल, वायु सब दूषित हो जाता है। इस तरह की जो परमाणु और प्रसार का था वो अमेरिका इस पे सोचता था भारत हस्ताक्षर करे, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, जो विवाद का कारण बना। अभी भारत इस संबंध में अपने कल्याणकारी परमाणु कार्यक्रमों में कई जगह काम कर रहा है, लेकिन इसकी जो टोटल ऊर्जा है उसमें अभी 10% तक भी परमाणु ऊर्जा नहीं पहुंची। सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है? क्लास होता है फ्रांस। फ्रांस जो है वर्तमान में भी सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का यूज करता है। इसमें अब नोट करिए आप आगे, भारत ने उसी में नोट करिएगा परमाणु मुद्दे में, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण हो गया, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी। सीटीबीटी नोट कर लीजिए कोष्टक में, इसी को इस तरह क्या नाम है? सीटीबीटी संधि। आप लोग सीटीबीटी का ऐसे बहुत नाम सुने होंगे। सीटीबीटी को भेदभावपूर्ण बताकर इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने क्या कहा कि जो ये परमाणु की संधि है प्रसार करने की, यह कैसी है? भेदभावपूर्ण है, क्योंकि विकसित जो देश हैं, नोट कर लीजिए, भारत ने भेदभावपूर्ण बताकर इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। नोट करिए फुल फॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर, सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव बीटी है, हाँ आप बी लिखिए, हाँ बीटी है, सीटीबीटी न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। ट्रीटी मतलब संधि, टेस्ट के बाद बैंड ट्रीटी, हाँ प्रतिबंध। ट्रीटी। सी से कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, जी सर, न्यूक्लियर हो गया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर उसी में हो गया, ठीक। टी से टेस्ट बैंड ट्रीटी, टेस्ट बैंड ट्रीटी। बहुत आसान। अब कोई जरूरी नहीं कि फुल फॉर्म में हर शब्द का ही हो, कई बार होता है कि एक आध दो शब्द एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि जितने शब्द रहेंगे उतने ही रहता है। इसका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, परमाणु व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्या बताया इसको? भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो परमाणु संपन्न देश हैं वो तो अपने समझौते सब कर लिए जी हैं, सर। परमाणु परीक्षण, और अपने यहाँ परमाणु हथियार भी बना लिए हैं। उससे और कल्याणकारी कार्यों के लिए परमाणु रिएक्टर बना लिए हैं, परमाणु ऊर्जा के लिए, अन्य कार्यों के लिए। और लेकिन जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको क्या कर रहे हैं?
रोक रहे हैं, उन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो रोकने में क्या करते हैं वो? ऐसा तो है नहीं कि भारत पर अमेरिका तो हमला भी किया है, भारत को नहीं किया है, ईरान ने किया था ना, ईरान से भी समझौता करना पड़ा, इराक पर किया था। वो मानता है उसको उसी के आड़ में कि अगर ये लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं उससे संबंधित, तो उसके वो अपनी दादागिरी दिखाता है अमेरिका। वो हमला भी किया लेकिन भारत पर नहीं किया, तो क्या करता है जहाँ हमला नहीं कर सकता है प्रतिबंध लगाते हैं, और प्रतिबंध लगाते हैं और जगह से और देशों को भी उठाते हैं, खास करके पश्चिमी देशों, यूरोपीय देश। भारत से जो समझौता हुआ था PL 480, इसके बाद अमेरिका ने कुछ समय बाद फिर भारत को खाद्यान्न आपूर्ति रोक दिया था 65 में, जानबूझ के रोक दिया कि अब हम नहीं देंगे। फिर कुछ समय बाद रोके रहा, तो फिर रोकने के बाद बहुत मनवा गया, वो करने के बाद दिया, मतलब इन मौके पर उसने अपनी वो दिखाई कि हम, सोचिए कि जिस देश में उस समय उतना खाद्यान्न नहीं उत्पादन हो रहा था, समझौता होने के बावजूद उसने खाद्यान्न रोक दिया, फिर बहुत झिलाने के बाद उसने आपूर्ति की। तो अपनी हमेशा क्या करता है, अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। उसका राष्ट्रीय जो है समझौता, मैं शुरू में ही बताया कि अमेरिका किसी भी देश से संबंध कैसे रखता है, अपने राष्ट्रीय को सर्वोपरि रखता है। वैसे तो सभी देशों को अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए जी सर। ऐसा नहीं कि भारत नहीं रखता, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि जो दूसरे देशों को नुकसान है। अमेरिका पाकिस्तान को क्या करता है, हमेशा वो करता है, सैनिक सहायता देता है, आर्थिक सहायता देता है, ऋण देता है, लेकिन जो आतंकवादी पाकिस्तान में पनपते हैं, भारत में तो ठीक है कि भारत में हमला करते हैं, लेकिन वही आतंकवादियों ने तो अमेरिका में हमला किया, उतनी बड़ी घटना हुई, कई हजार लोग मारे गए। 2001 में हमला हुआ था अमेरिका पे 2 विमानों द्वारा पेंटागन में, और WTC टावर को, उसमें बहुत से लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए, 10,000। तो सबसे बड़ा हमला तो वही है आतंकवादी। अब भारत में तो आए दिन घटनाएं होती रहती, अब थोड़ी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन अभी घटनाएं होती रहती, कहीं भी बम विस्फोट होना, कहीं कुछ होना, और उसमें 90% घटनाओं में किसका हाथ होता है? पाकिस्तान। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी, सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं, पूरे अंदर तक होती है। कहीं किसी मंदिर परिसर में हो, परिसर में, या संसद भवन में, 2003 में तो संसद भवन में ही आतंकी घुस आए थे 2003 में। और उसके कौन, और आतंकवादी संगठन ऐसे होते हैं कि हमला भी कराते हैं, फिर जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा, ये सब इतने खुखार आतंकवादी संगठन है कि कुछ समय तक ISI तो पाकिस्तान, हाँ ISIS तो भारत में उसका भी उतना वो नहीं है जितना सीरिया उस साइड था, लेकिन उसका ये माना जा रहा था कि कहीं से वो स्लीपर सेल बना के केरल और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसमें 2 वहाँ, एक ISIS है, एक IS है। ISI तो दूसरी खुफिया ये सब जो संगठन थे, इनको भारत क्या करता था, जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा प्रतिबंध, बार प्रतिबंध लगाने की बात करता था, तो इस पे चीन क्या करता था? चीन हमेशा बीटो पाकिस्तान का साथ देता है। कई बार तो अमेरिका ने खुद कुछ कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब उसको खुद लगा कि इस तरह घटनाएं हो रही हैं, तब उसने पाकिस्तान को डायरेक्ट कार्रवाई कभी नहीं की। ओसामा बिन लादेन पर भी हमला किया तो उसको मारने के लिए बहुत किया, तो उसने प्रतिबंध लगाया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया, और इसको क्या बताया? भेदभाव। एक और संदेश नोट कर लीजिए। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद
परमाणु और प्रसार संधि, और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण बने रहे। एनपीटी परमाणु प्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं इसको, एनपीटी। ऐसे मुद्दों पर, कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका संबंधों में तनाव बना रहा है। पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर मुद्दे को हमेशा क्या करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण। लेकिन भारत सोचता है जो कि हम इसको मिलकर करें। दो ही पक्षों के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उदारीकरण की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट नहीं करें, बता देते हैं। भारत और अमेरिका संबंध उदारीकरण, जब उदारीकरण 1951 में शुरू कराया गया, भारत में हुआ, अनुमति दी गई कि भारत अब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाएगा। उदारीकरण में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, कि मुक्त व्यापार होगा, जैसे जितने व्यापार पर प्रतिबंध थे और इस पे इसको कम किया जाएगा। तो अमेरिका इससे खुश हुआ, भारत इस फैसले से अमेरिका खुश हुआ, क्योंकि उसको एक बाजार की जरूरत थी और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन चीजों से अमेरिका खुश हुआ। उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उन्होंने भारत को 10 उभरते हुए देशों में, व्यापारिक देशों में शामिल कराया कि जो भारत से हमारा अधिकतर देशों से व्यापार हो रहा है, उसमें भारत भी एक रहेगा। इससे अमेरिका संबंध उदारीकरण की प्रक्रिया से सुधरे। एक लाइन में नोट करना हो कर लीजिए बस, कि भारत और अमेरिका के संबंध उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सामान्य हुए। उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सामान्य हुए और दोनों देशों में आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी। आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी। ये हो गया उदारीकरण के बाद भारत अमेरिका संबंध। ठीक, अब हम आते हैं भारत अमेरिका परमाणु समझौता। ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, परमाणु समझौता। भारत अमेरिका परमाणु समझौता। देखिए 2005 में नोट करिए, नोट कराएंगे, हम एक समरी बता देंगे। 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा हुई। उसी समय भारत अमेरिका परमाणु समझौते की घोषणा हुई कि भारत अमेरिका जो है परमाणु समझौता करेंगे। और उस समय घोषणा होगी, लेकिन ये परमाणु समझौता हुआ कब, 2008। लेकिन किस परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, 2008 में। उस समय यूपीए गवर्नमेंट में, बल्कि यूपीए गवर्नमेंट को उस समय किसके प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, यूपीए के।
अब उसका नाम बदल के उस गठबंधन का क्या कर दिया गया, इंडिया। उस समय यूपीए के सहयोगी दल थे कम्युनिस्ट पार्टियां थी जितनी, उस समय उनके लगभग 40 सांसद थे, 40 के आसपास। उन्होंने इस परमाणु समझौते का विरोध किया, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस चीज को इसलिए बता रहे हैं, देखिए परमाणु समझौते अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी सरकारें बनती बिगड़ती हैं। उन्होंने समर्थन ही वापस ले लिया, ये हुआ कि अब सरकार गिर जाएगी। लेकिन कुछ और पार्टियां थी जिन्होंने बाहर समर्थन किया, समाजवादी पार्टी और पार्टी थी, इनकी सांसदों की संख्या उस समय ठीक ठाक थी। इन्होंने कहा परमाणु समझौता होना चाहिए, हम बाहर से आपको समर्थन देंगे। उस समय मतलब सरकार गिरते गिरते बची थी, वो यूपीए गवर्नमेंट इस समझौते के समय, लेकिन वो सरकार बच गई और परमाणु समझौता संपन्न हुआ 2008 में। और इस परमाणु समझौते को उस यूपीए गवर्नमेंट ने अपना क्या बताया, एक उपलब्धि बताया। ये जो परमाणु समझौता है अमेरिका के साथ क्या है, एक उपलब्धि। और इस परमाणु समझौते में भारत ने क्या किया, उसने सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग किया। इस समझौते से भारत को फायदा क्या होंगे, जो सर भारत को जैसे न्यूक्लियर की सप्लाई जी सर करने में और कार्यक्रम जितने उससे करने में सब छूट मिलेगी। जितने यूरेनियम की जरूरत होगी, परमाणु कार्यक्रमों में यूरेनियम की वो जरूरत पड़ती है, जी सर। तो उसका एक सप्लायर ग्रुप है, देश है, उसका भी भारत सदस्य है। वो सब सप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि भारत किसी संधि पर उस तरह हस्ताक्षर नहीं किया। लेकिन अमेरिका की इस पहल के बाद उस ग्रुप से भारत को न्यूक्लियर सप्लाई और परमाणु ईंधन मिलने की संभावना बढ़ गई। और कई तरह से जैसे इसमें फायदे होंगे, उसको हम पॉइंट वाइज नोट करा दे रहे हैं, ठीक। और इसी समझौते में आगे चल के क्या नाम, एक और चीज जोड़ी गई, 2+2 उसको भी बता देना है, नोट कराने को है। समझौता या बातचीत जो होती है इस समय भी चलती रहती, 2+2 समझौता। इसमें क्या होता है, इसमें सर एक देश के दो मंत्री किसी अन्य देश के हाँ, तो 2 मंत्री में कौन कौन मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, भारत के और अमेरिका के। वो समय समय पे मतलब 2-2 1 साल के अंतराल पे जब भी इनकी बैठक होती है, भी कंटिन्यू बैठक चलती रहती है 1 साल पे। तो सामरिक रणनीति अन्य चीजों पे चर्चा होती रहती है। अगर कोई इस पे समझौता हो, एक कंटिन्यूएशन में द्विपक्षीय वार्ता के साथ होती है। और ये समझौता इसी के साथ नहीं होता है, जो क्वाड देश हैं उनके साथ भी शामिल कर दिया गया है। वो जापान के साथ। हाँ, जापान और क्वाड में कौन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत। तो वही इनके साथ भी ये समझौता होता है, 2+2 समझौता। ये 2 उच्च स्तरीय मंत्री जो होते हैं इस पे बातचीत करते हैं सामरिक रणनीति और चीजों में। इसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इस चीज को नोट करिए। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा के दौरान, सर दोबारा भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिका की यात्रा के दौरान जुलाई 2005 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते की घोषणा की गई। भारत अमेरिका परमाणु समझौते की घोषणा
इस समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर हुए। जिस समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर हुए। भारत ने इस समझौते में यह स्वीकार किया कि वह सैन्य परमाणु कार्यक्रम और असैन्य परमाणु कार्यक्रम को अलग अलग कर देगा। इस समझौते के बाद अमेरिका द्वारा 1974 में भारत के साथ निलंबित परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया गया। भारत के साथ निलंबित परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया गया। 1974 में क्या कर दिया था अमेरिका? परमाणु कार्यक्रम से भारत को बंद कर दिया था या निलंबित कर दिया था कि अब हम कोई समझौता या इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। हो गया। निलंबित परमाणु कार्यक्रम को पुनः शुरू किया। इस समझौते के समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अब भारत और अमेरिका संबंधों में एक नया आयाम होगा। अब इस परमाणु कार्यक्रम के से क्या क्या चीजें थी उसको पॉइंट वाइज नोट करा देते हैं। ये तो इसलिए हम समरी नोट करा दिए ना, में 2-4 पॉइंट नोट कर लीजिए। बहुत पॉइंट है लेकिन नोट करिए। समझौते के अनुसार भारत और अमेरिका के भारत और अमेरिका ने निम्नलिखित व्यवस्थाओं को स्वीकार किया। अब पॉइंट वाइज या एरो देके नोट कर लीजिए। निम्नलिखित व्यवस्थाओं को स्वीकार किया। पहला तो ये जो बताए हैं इसको रहने दीजिए, अगला नोट करिए। क्या करेंगे? सैन्य और असैन्य को अलग करेंगे। अब उसी में नोट करिए आगे कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको कहते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के समक्ष ब्यौरा देगा। किसके समक्ष ब्यौरा देगा?
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये समझ ब्यौरा देगा। अपना जितना परमाणु कार्यक्रम वो करेगा, समय समय जो भी उसका होगा वो ब्यौरा देगा कि ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। एक बार इसके पूछ लिया था कि इसके अध्यक्ष कौन है पेपर में, तो इस समय कौन है हमको पता नहीं, उस समय जब आया था तब हम पढ़ते थे तब पता है कि IAEA का चेयरमैन कौन है। एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन आ गया। अगला नोट करिए, भारत स्वेच्छा से, हाँ दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, उसी में करते जाइए। भारत स्वेच्छा से अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को IAEA के, इसी को नोट कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक की निगरानी में रखेगा, की निगरानी में रखेगा कि वो जब चाहे तब उसके कार्यक्रमों की क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। लेकिन कौन, किस कार्यक्रम की? असैन्य। आगे नोट करिए, परमाणु परीक्षण पर स्वेच्छा रोक लगाएगा, परमाणु परीक्षण पर स्वेच्छा से रोक लगाएगा, मतलब अपने से ही परमाणु परीक्षण अब वो नहीं करेगा, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही रोक लगा देगा। परमाणु परीक्षण पर स्वेच्छा से रोक लगा देगा। आप लोग एक बार हो गया मनोत्री, दूसरी समस्या, चलिए ठीक होगा तब अगला पॉइंट नोट करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर विखंडनी सामग्री को, विखंडनी सामग्री को, सामग्री को नियंत्रित करने की संधि पर हस्ताक्षर करेगा, नियंत्रित करने की संधि पर हस्ताक्षर करेगा। ये जो परमाणु कार्यक्रम, परमाणु बम होते हैं कैसे होते हैं, तो विखंडन ही होता है अणुओं का ना, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे ही से, जी सर। ये सब क्या माना जाता है इन पर सामग्रियों को, तो विखंडनी है। इसमें किया कि हम अमेरिका के साथ मिलकर इससे संबंधित जो भी होगी नियंत्रित करने की संधि, उन पर हम हस्ताक्षर करेंगे। और नोट करिए, कानूनों को कांग्रेस की स्वीकृति से परिवर्तित करेगा, कानूनों को कांग्रेस की स्वीकृति से परिवर्तित करेगा। इस पॉइंट को बताते हैं, नोट करिए, कांग्रेस की स्वीकृति से परिवर्तित करेगा। जैसे अमेरिका के सदन कांग्रेस की परिवर्तित करेगा, यही समझौते हुए तो भारत की संसद में भी पास हुए, वहाँ भी पास होंगे, अमेरिका के सदन में भी। कांग्रेस क्या है वहाँ की, एक सदन है, सदन। ये हुआ कि वहाँ के अनुसार भी वो काम करेगा जो करेगी। कोई समझौता बिना सदन में पास किए और उससे नहीं हो पाएगा। जो उस तरह के समझौते हो जाते हैं कई बार, तो क्या होते हैं, पास नहीं होते सर, पास नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो मान लीजिए कोई समझौता हो गया, जैसे कच्चा तेल उद्योग आप लोग पढ़ा रहा था, उस समय ये माना गया कि भारत ने सौंप दिया था उसको, तभी तमिलनाडु सरकार ने क्या मांग किया था,
लेकिन जब ये सौंपा गया तो यह संसद में इस पर कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया था, उसी तरह एक उसमें करके सौंप दिया गया था। इसीलिए देखिए वो विवाद का कारण है। अगर संसद से पास करा के पूरी प्रक्रिया के थ्रू हो तब उसको मान्यता मिल जाएगी। मान्यता तो ऐसे मिली कि भारत ने घोषणा कर दिया कि कच्चा तेल बुद्धि आप श्रीलंका के अधिकार में दे दिया, लेकिन अभी इस समय क्या हो रहा है, विवाद खड़ा हो रहा है। हमारे मछुआरे भी मांग कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार के लोग मांग कर रहे हैं कि उसको श्रीलंका से वापस ले लिया जाए। अब इसी आधार पर मांग कर रहे थे कि जब उसको सौंपा गया तो कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया गया ना, वो पास हुआ। लेकिन ये जो था समझौता हुआ था ये पूरी प्रक्रिया के तौर पर। उसी समय तो होता है कि यूपीए गवर्नमेंट से वामपंथी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था इसके विरोध में। गिरते गिरते सरकार बची, फिर समझौता हुआ। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब आगे सब किसी तरह के पॉइंट है, छोड़िए बाकी सब नेक्स्ट पॉइंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग करेगा जी सर। कोई इस तरह की चीजें नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कानूनों का विपरीत क्या है? नोट करिए, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग। अंतरिक्ष समाप्त नहीं होगा क्या आज? बता दीजिए। अंतरिक्ष सहयोग अंतरिक्ष सहयोग ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं अंतर उससे सैटेलाइट से संबंधित और से संबंधित। अमेरिका की जो एजेंसी कौन है? नासा। उसके साथ भारत का समझौता है, हस्ताक्षर किया, जिसमें 2008 में चंद्रयान के समय उसने भारत के साथ मिलकर काम किया था। और चीजों पर भी वो क्या करती है? नासा हुआ, इंडिया कौन सा वो है? इसरो। इन दोनों के बीच ये है समझौता कि हम एक दूसरे को नेविगेशन और क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और नासा का जो माना जाता है कि विश्व की सबसे अगर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में कोई सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन सी एजेंसी है? नासा। नासा अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज के रिकॉर्ड बनाती है। कहीं ना भारत की भी एक महिला यात्री थी, वो गई थी, जो कि वापसी के समय विमान क्रैश होने से खत्म हो गई थी, कल्पना चावला। अभी एक NRI है उन्हें सुनीता विलियम जी सर। काफी दिनों से वो अभी भी इस समय अंतरिक्ष में ही। अभी एक दिन आए थे, एक रिपोर्ट की, जब वापस लौटे थे तो उनके शरीर पे इतना वो हो गया है जैसे वहाँ रहना यहाँ रहना दोनों के वातावरण उसमें हो सकता है कि यहाँ आए तो सर्वाइव ही न कर पाए। वहाँ जैसे स्थिति रहती है कि आप लोग देखेंगे, कभी देखिएगा गूगल सर्च करके, जैसे लगता है लोग तैरते हुए, इतना वो किया जाता है, इतना मशीनों का वो लगा। ये सब चीजें देखिए, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप ही पूरा मान लीजिए, ये सब विज्ञान टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। और हमारे यहाँ किन चीज़ों पर काम होता है? हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत धीरे 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 चीज़ें को समझ जाता है। हमको हम बताने को बता देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पहले से बता देते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो सबसे पहले चल रहा है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ से देखें कि नासा एक से एक चीज़ों को कर रही है, वो मंगल को भेज रही है, वो कर रही है। मंगल को जब खोज रही है कि यहाँ बसा दिया जाए, फिर पानी खोज रही है, कि मतलब कि कितनी उनकी टेक्नोलॉजी आगे, वैज्ञानिक सोच उनकी कितनी आगे। तो भारत और अमेरिका का जो अंतरिक्ष सहयोग है, दोनों में समझौता हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे किन किन चीज को है उसको भी बता देते हैं। भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग काफी वर्षों से है, लिख लीजिए, कई वर्षों से है, जिसमें
पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अन्वेषण शामिल। अन्वेषण मतलब जांच। पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान व अन्वेषण में सहयोग शामिल है। दोनों देशों में एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है। दोनों देशों में एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है। अंतरिक्ष सहयोग के लिए ये किया गया है, एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है। हाँ, दल का गठन किया गया है जो अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों पर चर्चा के लिए एक मंच देता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों की चर्चा का एक मंच देता है या प्लेटफॉर्म देता है। जुलाई 2008 में भारत ने नासा इसका फुल फॉर्म लिखना हो तो इधर से पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़िए। नासा के साथ चंद नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, नासा के साथ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चंद्रयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसी समझौते के तहत चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से हरिकोटा से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। देखिए 2014 में नोट कर लीजिए इसी में एक लाइन। 2014 में भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए संयुक्त कार्यदल का दोनों देशों का संयुक्त कार्यदल बनाने का समझौता हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए दोनों देशों का संयुक्त कार्यदल बनाने का समझौता हुआ। चंद्रयान पे तो काम कर ही रहे हैं और ये मंगल ग्रह पर भी ये हुआ कि उस पर जो भी हम करेंगे वो अन्वेषण किसके थ्रू करेंगे, नासा का हम सहयोग लेंगे। लास्ट में एक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। 2014 में ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने
नहीं मोना की एक टेलीस्कोप है, कहाँ है? अमेरिका की हवाई द्वीप पर। इसका नाम है मोना की। मोना की इस पे क्वेश्चन भी आया था। मोना की हवा भारतीय परिमंडल ने मोना की हवाई में 30 मीटर की टेलीस्कोप 30 मीटर की टेलीस्कोप की योजना में भाग लिया। 30 मीटर टेलीस्कोप की योजना में भाग लिया। चलिए थोड़ा सा इसमें और इधर का बचा है, ये समाप्त हो गया। कल जो बचेगा देखेंगे। ठीक, ये मोना